नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, आज मैं बताऊंगा आने वाले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि कब है, पूजन का सबसे सही समय, पूजन कैसे करें, व्रत में क्या खाए, क्या खाकर और कब व्रत का पारण करना सबसे उत्तम होगा और इस व्रत में किन नियमों का पालन करें। जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को 20 करोड़ एकादशी जितना फल प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही से किया जाए। तो जन्माष्टमी से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ब्रिजधाम में तो इस पर्व की तैयारियां भी हो चुकी हैं, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दें। मित्रों, पापी राजा कंस के बढ़ते अत्याचारों को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। भगवान कृष्ण को श्रीहरि विष्णु का सबसे सुंदर अवतार माना जाता है। इस दिन उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जन्माष्टमी पर कान्हा की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति स्वर्गलोक में स्थान पाता है। भगवान कृष्ण की पूजा से संसार के समस्त सुखों का आनंद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए इस दिन कान्हा की पूजा अधिक फलदायी मानी गई है। कहते हैं, जन्माष्टमी पर कान्हा को माखन, मिश्री, पंजीरी और खीरे का भोग लगाने वाले भक्त के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी सितंबर में मनाई जाएगी। जन्माष्टमी को आमतौर पर लगातार 2 दिन समर्पित होते हैं। पहला गृहस्थ लोगों के लिए और दूसरा वैष्णव संप्रदाय के लिए। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू होकर अगले दिन शाम 7:15 बजे समाप्त हो जाएगी। मतलब अष्टमी तिथि 6 सितंबर की रात्रि में पड़ रही है। इसीलिए 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। मध्य रात्रि में हर घर में श्री कृष्ण जन्म लेंगे और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन अष्टमी के व्रत से पूजा और नवमी के पारण से व्रत की समाप्ति होती है। तो किस मुहूर्त पर पूजा करने से मिलेगा ज्यादा लाभ? जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय संकल्प के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन निशीत काल में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। निशीत काल मध्यरात्रि का समय होता है। इसी समय भक्त श्री लड्डू गोपाल की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। निशीत पूजा का शुभ समय 6 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:57 से रात्रि 12:42 के बीच है। इस समय रोहिणी नक्षत्र भी होगा। जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह सूर्योदय पर किया जा सकता है। कुछ जगह रात्रि में बाल गोपाल की पूजा करके व्रत का पारण कर लेते हैं। आप अपनी परंपरानुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले भक्त को व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी तिथि पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि का त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी पर कई लोग निराहार व्रत रखते हैं। वो लोग जन्माष्टमी पर पूरे दिन उपवास रखें। जन्माष्टमी व्रत में कई लोग फलाहार भी करते हैं। उन्हें रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। पानी की कमी शरीर में न हो, इसका भी व्रत के दौरान ध्यान रखना चाहिए। अन्य फलों को भी ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन कुट्टू के आटे के पकौड़े, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भी सेवन किया जा सकता है। अब जान ले कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन सुबह स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर घर के मंदिर के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। फिर सभी देवताओं को नमस्कार करें। अब हाथ में जल, फल और फूल लेकर संकल्प करें। काले तिल के जल से स्नान या अपने ऊपर छिड़काव करके रात 12 बजे से पहले पूजन स्थान पर बैठ जाएं और तैयारियां पूरी करें। देवकी जी के लिए प्रसूति गृह का निर्माण करें।
अब इस सूतिका गृह में सुंदर और कोमल बिछौना बिछाएं तथा उस पर शुभ कलश की स्थापना करें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराती माँ देवकी की प्रतिमा या सुंदर चित्र को स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगाजल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। इस पूजा में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी आदि का स्मरण करते हुए विधिवत पूजन करें। इसके बाद उन्हें मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से सजाएं। लड्डू गोपाल को फल, फूल, मखाने, मक्खन, मिश्री का भोग, मिठाई, मेवे आदि अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष धूप दीप जलाएं और उनकी आरती उतारें। इसके बाद प्रसाद बांटे। कुछ जगह जन्माष्टमी का व्रत सदैव रात्रि के 12 बजे के बाद तोड़ा जाता है। आप अपनी परंपरानुसार व्रत का पारण करें। कान्हा को भोग लगाने के बाद पंजीरी या माखन से ही व्रत का पारण करें। मान्यता है कि अगर कान्हा के भोग के प्रसाद से ही व्रत का पारण किया जाए तो ही कान्हा की पूजा को पूर्ण माना जाता है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी इसे सही माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने और कान्हा जी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। तो विधिवत ये व्रत करें और 20 करोड़ एकादशी जितना फल प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।